नारुतो के टाइम मेरे को यही नहीं पता लगता था कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है, सोना कब है जानना कब है। और मतलब बस देखे जा रहे, एक खत्म हो रहा है दूसरा, एक खत्म हो रहा है दूसरा, और मतलब पागलपन हो जाता है यार वो। और मैं बात करने वाला हूँ हाउ नारुतो चेंज्ड माय लाइफ। सीरीज को देखने की इतनी गंदी वाली आदत लग गई थी ना मुझे कि हर रोज सुबह उठने के बाद मैं खैर गाइस सेम केस मेरे साथ ही हुआ है। मैंने आज तक बहुत सारे वेब सीरीज, शोज और एनिमे देखा है, लेकिन उनका असर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन या 3 दिन तक रहता है। लेकिन ये इकलौता शो है जिसको खत्म करने के बाद लिटरली मेरा दिमाग के अंदर 1 महीने तक रहा था। और ये वीडियो खत्म होते होते तक तुम डिसाइड करना कि ये शो को तुम्हें टाइम देनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा टाइम है और तुम्हारी मर्जी। मैं कौन होता हूँ तुम्हें फोर्स करने वाला, और मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि भाई कितने लोग नारुतो देख चुके हैं या फिर कितने लोग नहीं देखे हैं और कितने लोग देखना चाहते हैं। सभी का मिक्स रिएक्शन आया, लेकिन बहुत लोग थे जो कि नारुतो देख चुके थे। फिर अब बात करते हैं नारुतो आखिरकार है किस चीज के बारे में। ये चूतिया लड़का जिसका नाम नारुतो है वो है कौन? नारुतो हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है जो कि हिडन लीफ विलेज में रहता है, और उसका बचपन से ही एक सपना है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा होकागे बनने का। होकागे क्या है? होकागे बोलो तो एक विलेज का हेड होता है जो कि अपना विलेज को रन करता है अपना रूल एंड रेगुलेशन, लॉ की लेसन इंप्लीमेंट करके। तो उसका होकागे बनने का क्या जर्नी रहता है, किस तरह से वो स्ट्रगल करता है, उसी के अराउंड हम लोग का ये स्टोरी देखने को मिलती है। और बिलीव मी गाइस, जैसे जैसे आप सीरीज के अंदर आगे बढ़ते जाओगे, ये जो नारुतो के अंदर पूरी दुनिया दिखाई गई है बोले तो यूनिवर्स, ये धीरे धीरे करके पूरा एक्सपैंड होने लगता है और भी हम लोग के सामने नए नए जुत्सु आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर जो निंजा वर्ल्ड दिखाई गई है और भी कॉम्प्लेक्स और डिटेल होना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तुम देखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें लगेगा भाई क्या चाइल्डिश कैरेक्टर है, बात बात पे हैया होइया बोला जा रहा है, जो कि तुम्हारा बोलना सही भी है, लेकिन स्टार्टिंग का 8-9 एपिसोड देख के तुम जज करने लगोगे तो वो तो सही नहीं है। ये सीरीज स्टार्टिंग में पेशेंस मांगती है, अगर तुम देना स्टार्ट करोगे, मतलब गलत मत समझना, तो ये सीरीज अपना धीरे धीरे करके तुम पे असर दिखाने लगेगी। और जब तुम नारुतो शिपुडेन में पहुंचोगे तो अपना पूरा थिंकिंग ही चेंज कर लोगे। पहले जो तुम हीरो के साइड थे अब तुम पूरा विलन के साइड हो जाओगे, क्योंकि नारुतो सीरीज के अंदर सिर्फ नारुतो के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, हर वो कैरेक्टर, हर वो विलन का हम लोग को बैकवर्ड स्टोरी दिखाया जाता है कि क्यों अपना पाथ चेंज करके एक विलन का साइड चूज किया। अब देखो हम लोग आसपास में ऐसे बहुत सारी चीजें देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। कंट्रीज में लड़ाई हो रही है और एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर हमला कर रहा है, और ऐसे में जो बीच के लोग हैं इन लड़ाइयों में पिसा जाते हैं, और उनका जो दर्द है, उनका जो पेन है, उनका कोई नहीं सुनता। और हम लोग किसी को जज करते हैं तो पहले ही तरफ का बात सुन के हम लोग बोल देते कि हाँ भाई तू गलत है, तेरे साथ ये गलत हुआ है, और दूसरे साइड का बात भी नहीं सुनते। और ये चीज नारुतो के अंदर बहुत ही अच्छे तरह से बताई गई है। And my sensei hurt my friends, destroyed my village. What about my family? My friends? My village? They suffer the same fate as this village at the hands of you Hidden Leaf Ninja. How is it fair to let only you people preach about peace and justice? खैर ये जो होल नारुतो सीरीज है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक जो ओजी नारुतो और एक नारुतो शिपुडेन। पहले पार्ट में तुम लोग को 220 एपिसोड देखने को मिलेगा और नारुतो शिपुडेन में तुम लोग को 500 एपिसोड देखने को मिलेगा। दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 720 एपिसोड होते हैं। और मुझे पता है ये नंबर देख के ही सभी का फट के दरवाजा लग जाता है, लेकिन चिंता मत करो, इसमें से लगभग 300 एपिसोड तो फिलर ही एपिसोड है जिसको तुम लोग आराम से स्किप कर सकते हो। अब जो ये ओजी नारुतो है ये तुम लोग को हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो नारुतो शिपुडेन है ये तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश डब में ही देखने को मिलेगी, और इसका इंग्लिश डब भाई बवाल लेवल का है। अब देखो नारुतो शिपुडेन में तो ऐसे बहुत सारे इमोशन सीन्स हैं, लेकिन एक एपिसोड ऐसा आएगा जहाँ पे तुम्हारा हालत कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो मैं बहुत कम मूवीज या वेब सीरीज में ना के बराबर इमोशनल हुआ हूँ, लेकिन ये वाला एपिसोड में मैं खुद ही पूरा इमोशनल हो गया था। इवन मेरा आंख से टप टप आंसू गिर रहा था, और मेरा भाई बोल रहा है कि भाई तू रो क्यों रहा है। अब मैं उसको कैसे बताऊं यार। और गाइस इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको मैं चला के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सर्च तुम लोग जरूर कर सकते हो, चाहे वो सासुरी थीम हो गया या फिर हिताची थीम हो गया या भी बोल सकते हो होकागे फ्यूनरल, और भी बहुत कुछ। और बिलीव नहीं करोगे इन सभी म्यूजिक्स को मैं रोज सुनता हूँ सोते समय। नारुतो के अंदर ऐसे बहुत सारे लाइफ लेसन दिखाए गए हैं जो कि तुम अपना लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ठोकर खा के ही सीख पाओगे। और मैं चाहूंगा भाई मैं इमोशन में ना बहूं, नहीं तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उनमें से मैं तुम लोग को 2 बताता हूँ जो कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं लाइफ में इम्पैक्ट डाली है। सपोज करो कोई पर्सन जो कि क्लोज है और वो तुम्हारे साथ चीट कर देता है या फिर धोखा दे देता है, या भी बोल सकते हो इस्तेमाल करके छोड़ देता है, अपने वे में तुम लोग समझ सकते हो। अब ऐसा जब होता है तो ऑब्वियस ही बात है बहुत खराब लगता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेरे साथ वो वैसा किया है तो मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। और हम लोग चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके उस पर्सन से बदला ले सके, और बदले की आग में हम भूल जाते हैं कि मैं तो वो पर्सन था ही नहीं जो वो पर्सन मेरे को बना चुका है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड भाई ये चीज मेरे दिमाग से निकल ही गई। Let it go. You've got to forget about revenge. What? Believe me,
In this work, I've met a lot of guys who feel the way you do. Trust me, for those who follow the path of revenge, it never ends well. You'll only tear yourself apart. And even if you succeed and you get your revenge, what will you have then? Nothing. Emptiness. हम लोग का लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हो ही रहती हैं जिसको हम लोग किसी को नहीं बता सकते, बस उसे अंदर ही अंदर लेके बस इमोशनल हो जाते हैं। और ये जब लड़कों में आती है तो भाई लड़की कभी रो नहीं सकते, ऐसा बोल करके हम लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट नारुतो के अंदर दिखाया जाता है कि जस्ट लेट इट आउट, बाहर निकालो यार, जितना भी अंदर कुछ है सब बाहर निकालो। Let it out, boy. All of the anger, the sadness, and the fear. Everything that's brewing inside of you. You've got to let it go. खैर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग नारुतो देख चुके हो तो कमेंट करके बताना भाई कि कैसा लगा तुम लोग को ये जर्नी। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।